औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो की तरह हम वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करेंगे और इसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है सिंपली एक लफ्ज़ों में कहें तो एक छोटे पार्टिकल्स व्हेन द स्मॉलर पार्टिकल्स एट अ हायर स्पीड्स हैव नेचर कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी। अच्छा, अब इसमें मतलब ये कि जब छोटे पार्टिकल बहुत हाई स्पीड पर मूव करने शुरू हो जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लें या उसके करीब करीब हो जाए, तो फिर वो जो है वेव की फॉर्म में भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की फॉर्म में भी बिहेव करते हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। जैसे एग्जांपल है इसकी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मैंने इधर लिखा है, इलेक्ट्रॉन EM जो है इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9 × 10⁻³ होता है। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है यानी V इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगी 1 × 10⁻6। अब आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो C = 3 × 10⁸ होती है और ये उसके करीब करीब है। अब हम बोलते हैं ये छोटा पार्टिकल है, ये बहुत छोटा पार्टिकल है कि इसका मास जो है वो 9 × 10⁻³ है। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक बंदे की इक्वेशन चाहिए जिसको कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि किसने बताई थी? डी ब्रोगली, एक्सप्लेन बाय द डी ब्रोगली। और ये जो उसकी वेवलेंथ है मैंने नीचे लिखी है, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लैंक बाय मोमेंटम। तो प्लैंक का तो 6.633 × 10⁻³ जूल सेकंड होता है, और जबकि मोमेंटम जो है इसे mv से भी शो करते हैं क्योंकि आपको पता है P = mv होता है, तो ये उसका मोमेंटम हो जाएगा। अब हमने लिखना क्या है, हमने ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इसमें डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने लैम्डा लिखा है 6.633 × 10⁻³ जूल सेकंड, डिवाइड किया है पहले इलेक्ट्रॉन के मास से यानी m × v और उसकी वेलोसिटी से जो कि पीछे लिखी है 1 × 10⁻6। अब इसी तरीके से तो इसका आंसर आता है 7.3 × 10⁻10। और ये आपके पास जो इधर इसमें आपके पास में जो 10⁻10 है, ये मेरे को पहले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर एक्सरे की जो है ये वो होती है, उसकी जो है ये फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ के करीब करीब, तो हम बोलते हैं ये वाली वेवलेंथ आपके पास एग्जिस्ट करेगी। इसी तरीके से 10s की एग्जांपल है तो 0.2 kg इसका मास होता है, 3 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड जो इसकी स्पीड होती है। जब आप इसको इसी इक्वेशन में डालेंगे ये ऊपर वाली लैम्डा वाली, तो इसमें आपके पास में आ जाएगा 1.1 × 10⁻33। अब देखो -33 तो कोई भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि इस तरह की कोई भी रेज नहीं होती जो कि -12 से ऊपर चली जाए, जो कि गामा रेज की आखिरी रे होती है, तो ये नेवर एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए जो आपके पास छोटे पार्टिकल है वो हाइयर स्पीड्स पे होते हैं, और हाइयर स्पीड्स की वजह से उनका जो आपके पास में जो उनकी शक्ल है एक तरह से वो वेव शक्ल में होती है और पार्टिकल की नेचर में भी होती है। इस तरीके से आपके पास में इस तरीके से वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 3D सब शेल में गोल गोल इस तरह से रिवॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान फ़र्क की। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपको बता दूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कहते हैं, जो सिंपल आपके पास लेबॉर्ट्रीज़ में पड़े होते हैं। ये बड़े चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। इनमें जो लाइट सोर्स होता है वो ग्लास लेंस इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कंडेंसर लेंस इस्तेमाल किया जाता है, कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर लेंस क्या करते हैं, वो उनके एक्चुअली में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं जो कि किसी उस पर जो लाइट होती है वो उस लाइट को कन्वर्ज करते हैं स्पेसिमेन की तरफ, और स्पेसिमेन पे जब वो लाइट हिट करती है तो उससे ग्लो प्रोड्यूस होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और हमें वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 1500x तक मैग्नीफाई करके हम दिखा सकते हैं। और रेजोल्यूशन का मतलब उसकी जो क्लैरिटी है, मतलब उसमें रेजोल्यूशन कितनी होती है, 200 नैनोमीटर तक की होती है, जो कि एक अच्छे वाला ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तो ये हो गया, और ये चीप है, बड़ा अफोर्डेबल है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे कहीं ज़्यादा महंगा होता है, वेरी लार्ज होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, पूरे कमरे जितने होते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो उसका सोर्स, इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शुमाओं का पूरा स्पेक्ट्रम जो है इसमें मारा जाता है। ठीक है, वो सोर्स होता है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन बीम होती है। और सोर्स एक तरह से इलेक्ट्रॉन बीम भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं, बल्कि बेहतर ये होगा सोर्स इज़ द इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है जो कि फर्दर एनोड से टकरा के फिर आगे जाती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसमें जैसे उसमें थे, इधर मैंने लिखा नहीं लेकिन लिख देना, कंडेंसर लेंस होते हैं, इसमें आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इसकी मैग्नेटिक जो ये मैग्नीफाई करके दिखाता है, ये 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके मैग्नीफाई करता है वो, जबकि 1500x तक मैग्नीफाई कर सकता है। जबकि इसकी रेजोल्यूशन 0.11 नैनोमीटर है, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा, ये आराम से आपको दिखा देगा, लेकिन वो 200 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट तक आके रुक जाती है।
ठीक है, इससे छोटा आपको वो नहीं दिखा सकता, यानी मतलब यूँ कह ले 199 नैनोमीटर तक ये नहीं दिखा सकता, सिर्फ 200 नैनोमीटर तक आपको ऑब्जेक्ट विजिबल नज़र आता है। लेकिन ये तो 0.1 नैनोमीटर तक कभी कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो आराम से दिखा देगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक वर्किंग की। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉन गन है ऊपर, जो कि इसका सोर्स है। इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं जो नीचे आ रहे हैं। एनोड पे चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो ये आपके पास एनोड पे आएंगे और एनोड अपनी तरफ इसको लेके आके ना इसके नीचे एक और नेगेटिव चार्ज लगा होता है, जिसकी वजह से वो रिपेल करके एनोड से बाहर निकलेंगे और तेजी से एल्सिरेट करेंगे नीचे की तरफ। जब वो कंडेंसर लेंस में आ जाएंगे तो ये कंडेंसर लेंस एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की शक्ल में है, ठीक है। और जब ये इस पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम को वो कन्वर्ज कर देगा इसके ऊपर, सैंपल के ऊपर, और जब वो सैंपल से गुजरेंगे वो उधर जाएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस से वो अपार्चर पे जाएंगे। अपार्चर कहते हैं क्लैरिटी को। यही आपके पास जो फ़ोन्स के अंदर जो क्लैरिटी होती है ना, जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा होता है और जैसे उसके नीचे लिखा होता है f इज़ इक्वल्स टू 1.0 2.0, तो ये अपार्चर कहलाता है उसका, मतलब उसकी क्लैरिटी कितनी है। तो अपर्चर लेंस होता है, फिर उसके नीचे प्रोजेक्शन होती है, मतलब जिसके ऊपर वो क्लैरिटी शो करेगा। और उसके बाद वो क्लैरिटी जिस चीज़ के ऊपर शो होगी, यानी आपकी जो मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, कंप्यूटर है, उसके ऊपर जो शो होगी वो उस पर वो आपके पास में वो इन द फॉर्म ऑफ भेज देता है इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में। तो वो स्कैटर इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन पे लगते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे रखा हुआ है सैंपल की फॉर्म में। तो यही आज का लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।